गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हम आज इस पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में अपने भावनाओं के द्वारा सभी अभिभावकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि विद्यालय कैंपस में पूरे सत्र के दौरान स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा 3 बार कम से कम होना चाहिए, जो कि सत्र के प्रारंभ में पहले बार होनी चाहिए, सेकेंड मध्यांतर सत्र के दौरान और लास्ट में सत्र के सत्रावसान में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होना आवश्यक है, जिससे अभिभावक विद्यालय से खास तौर पर जुड़ सके और अपने मन की भावनाओं को विद्यालय में मीटिंग कक्ष में रख सकें। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर अपने मन की भावनाओं को पेरेंट्स के सामने रख रहे हैं, जो इस प्रकार है। बिफोर पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के पहले किन किन बातों पर हमें ध्यान देनी चाहिए, वह फर्स्ट बिंदु है लिस्ट द थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। हमें जब मीटिंग प्रारंभ होती है तो गार्जियन को चाहिए, अभिभावक को चाहिए कि पहले से ही वह तैयार होकर आए, कुछ सूची तैयार करके आए, जो कि अपने बच्चों से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर कर सके। ऐसा नहीं कि हम मीटिंग में घबराए हुए आए और मन में कुछ सवाल पहले से ही रखे हुए थे और जब जैसे ही मीटिंग हॉल में बैठे अपने सोचे विचारे बिंदुओं को शिक्षक के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके। इसलिए ऐसा करने से पहले उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि मैं उस मीटिंग में प्रेजेंट होने जा रहा हूं, तो मुख्य बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बातों को सूचीबद्ध तरीके से कर लेनी चाहिए और शिक्षकों के समक्ष अपनी बातों को शालीनतापूर्वक पेश करनी चाहिए, जिससे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी मन की भावनाओं को, जो संदेह है या फिर शिक्षा से संबंधित कुछ त्रुटियां रह जाती है, वह अपने बिंदुओं के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्पष्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट बिंदु है, तो हम बता रहे थे, नेक्स्ट बिंदु है रिव्यू योर चाइल्ड वर्क। आपके बच्चों के कार्यों का पुनरावलोकन कैसे करें। हम विद्यालय में बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हैं और हम अपने ज्ञान से बच्चों को किस प्रकार विभूषित करते हैं, वह पेरेंट्स घर जब बच्चा पहुंचता है तो उन्हें अपने जो विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, उसे डायरी में प्रत्येक शिक्षक का प्रत्येक पीरियड में सिग्नेचर होती है। वह गार्जियन को यह चाहिए कि प्रत्येक दिन डायरी को चेक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो ले कि क्या विद्यालय में 7 पीरियड में जो नियमावली के थ्रू रखा गया है पढ़ाई का, वह सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं। साथ साथ यह भी देखें कि जो हमारा सिलेबस है वह
कंप्लीट हो रहा है या नहीं। दूसरी बात यह भी गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किन किन क्षेत्रों में विकास कर रहा है, कहाँ डिमोरलाइज हो रहा है, उसे आप अपने घर पर ऑब्जर्व करें और यदि कुछ त्रुटियां रह जाती है तो उन्हें पुनः शिक्षकों से अपने मन को, भावनाओं को व्यक्त करें, शालीनता पूर्वक अपने प्रश्न को रखें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीटीएम, मीटिंग के दौरान किन किन चीजों पर हमें ध्यान देनी चाहिए। तो पहली बिंदु है बोथ पेरेंट्स शुड प्रेजेंट। मीटिंग में माता पिता का दोनों आना अनिवार्य है, होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि बच्चे कक्ष में पढ़ने में यदि कुछ हिचकिचाहट होती है तो वह अपने माता पिता के पास शेयर करता है और साथ साथ वह अपने शिक्षकों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है या नहीं, कहाँ कमियां रह जाती है उस पर भी फोकस करता है। साथ साथ यदि पेरेंट्स, माता पिता मीटिंग में जब प्रेजेंट रहते हैं तो अपने बच्चे को अपने स्तर से ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से वह अपने आप को बिहेव करता है शिक्षकों के साथ या अपने साथियों के साथ। तो इन सब सारी चीज़ों को माता पिता अपने अनुसार, अपने दृष्टिकोण से ऑब्जर्व करना चाहिए और उस पर मुख्य बातों को बिंदु अंकित कर शिक्षकों से शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद टीचर। शिक्षक के साथ संघर्ष वर्जित है, क्योंकि कुछ कारणवश यदि शिक्षकों से बच्चों के बीच कुछ तनावपूर्ण हो जाता है जिससे गार्जियन के मन में कुछ हेरिटेज आ जाने के कारण शिक्षकों से उलझ जाते हैं, जो कि यह गलत है। उन्हें यदि कोई त्रुटि होती है तो शालीनता पूर्वक शिक्षकों से अपनी बात को रखनी चाहिए, जिसका कि समाधान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक अपने मार्गदर्शक के रूप में बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी समस्याओं को समाधान करने का पूर्ण प्रयास करनी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है नेवर क्रिटिसाइज योर चाइल्ड। अपने बच्चों को कभी नहीं गुण दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है, बच्चों में कुंठित भाव उत्पन्न हो जाता है, वह कुछ भी बोलने के लिए प्रेरित ना होकर वह अपने आप में कुंठित भावनाओं का शिकार हो जाता है और वह अपने मन की भावों को स्वतंत्र पूर्वक शिक्षकों के बीच नहीं रख पाता है और अपने आप को वह कमी महसूस करता है कि हम सबों से कमजोर हैं, जो कि यह गलत है। वह अपने मन के भावों को व्यक्त करने का मौका दे। साथ साथ शिक्षक को यह चाहिए कि बच्चों के साथ शालीनता पूर्वक मित्रवत व्यवहार करें, जिससे बच्चा अपने मन की भावनाओं को शिक्षक के बीच रख सके और उसके कमियों को शिक्षक यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे। खासकर गार्जियन को अपने बच्चों को डिमोरलाइज चाहे किसी भी क्षेत्र में नहीं करने चाहिए। उससे बच्चा हतोत्साहित हो जाता है और वह उसका मन छोटा हो जाता है। उन चीज़ों पर गार्जियन को ध्यान देनी चाहिए कि अपने बच्चे को उत्साह बढ़ाएं, हतोत्साहित ना करें, जिज्ञासा दिलाएं। और नेक्स्ट पॉइंट है क्लियरिफाई एंड अबाउट देम एंड देयर। पूर्ण
पूर्णतः शंकाओं को दूर करें। यदि पेरेंट्स को शिक्षकों से या अपने बच्चों के मन में बारे में कुछ शंका होती है तो उसे शालीनता से अपने मन की भावनाओं को मीटिंग हॉल में व्यक्त करें, उन शंकाओं को दूर करें। जो मन में भावनाएं उठती है, प्रश्न उठता है, उसे रखें। जब तक अपनी मन की भावनाओं को, प्रश्न को नहीं रखेंगे तब तक उस समस्या का समाधान सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए यथासंभव प्रयास करें कि मन में जो शंकाएं होती है उसे शिक्षकों के बीच रखें और उसकी समस्या को समाधान करने का उन्हें पूर्णतः मौका दें। नेक्स्ट बिंदु है एक्सचेंज सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड। बच्चों की सूचना से पूर्व महत्वपूर्ण बदलाव जरूरी है, क्योंकि यदि उसमें परिवर्तन नहीं होता तब तक हम कैसे जान सकेंगे कि किन किन क्षेत्रों में बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। और खासकर गार्जियन भी घर पर बच्चों को यह ध्यान दें कि मेरा बच्चा पिछले सत्र की अपेक्षा न्यू सत्र में डेवलप कर रहा है या नहीं, किन किन क्षेत्रों में कमी है, चाहे वह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर संगीत के क्षेत्र में, दौड़ के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में किन किन बिंदुओं पर वह फोकस कर रहा है, किन पर कमी है, उस पर वह टिकाउट कर शिक्षकों के समक्ष अपने भावनाओं को, मन के भावनाओं को व्यक्त करनी चाहिए, ताकि बच्चों में परिवर्तन दिखे और वह परिवर्तन आगे चलकर एक मिसाल प्रस्तुत हो सके। नेक्स्ट है थैंक्स द टीचर। शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि प्रत्येक माँ यदि घर में एक बच्चा या दो बच्चा रहता है तो किसी कारणवश शरारती करता है तो वह एक दो बच्चों के कारण वह परेशान हो जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए एक शिक्षक वर्ग में 30 से 35 बच्चों को किस तरीके से हैंडल करता है, आप कल्पना खुद कर सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को आप धन्यवाद ज्ञापित करें कि किस प्रकार वह अपने विद्वता से, ज्ञान से उसे प्रकाशित करता है, बच्चों को हैंडल करता है, उसे अपने ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित कर उसमें गुण को भरता है और निखारने का प्रयास करता है। अब है आफ्टर पीटीएम। मीटिंग तो खत्म हो जाती है, अब उसके बाद क्या करना है उसके बारे में सोचना है। तो यह नहीं सोचें कि मीटिंग तो खत्म हो गया है तो शिक्षकों के साथ संपर्क तोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चा उस विद्यालय से जुड़ा हुआ है। हम उस शिक्षक से जुड़े रहें साथ। जैसे ये नहीं मन में भावना पेरेंट्स को आनी चाहिए कि अब आज का मीटिंग समाप्त हो गई तो नेक्स्ट मीटिंग में अब सर से मिलना है। लेकिन आज के टेक्निकल जमाने में जो फोन का माध्यम है वह उससे जुड़ा रहे, ताकि प्रत्येक दिन शिक्षक और पेरेंट्स साथ साथ बच्चों से संपर्क बना रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट के द्वारा हम यह प्रदर्शित करते हैं कि बी कनेक्टेड विथ टीचर, शिक्षक के साथ संपर्क बनाए रखें, ताकि जो बच्चों में हमें खामियां दिखे वह उन्हें तुरंत सूचित करें कि मेरे बच्चे में क्लास के दौरान निम्नलिखित त्रुटियों को मैंने अंकित किया है, जिससे आप इसे सुधारने का प्रयास करें। या क्लास हो, क्लासरूम हो, विद्यालय परिसर हो या विद्यालय से बाहर हो, इन सारी चीज़ों को देखते हुए विद्यालय परिसर के साथ साथ पेरेंट्स को भी शिक्षक के साथ जुड़कर रहना अनिवार्य है।
नेक्स्ट, टॉक टू योर चाइल्ड। साथ में बच्चों से अपने बातचीत का माध्यम बनाए रखें ताकि यह जाने कि बच्चे की भावना किस प्रकार से शिक्षकों के बीच रहता है और गार्जियन के बीच किस प्रकार से अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। दोनों एक तरह से शिक्षक फैसिलिटेटर होता है, मार्गदर्शक होता है। वह बच्चों को अपने ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करता है और उसके अवगुण को दूर करता है। इसलिए अंत में निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को मीटिंग में अवश्य लाएं ताकि जो कमियां हैं उसे दूर किया जाए। विद्यालय परिसर में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं, दूध क्रीड़ाएं किए जाते हैं, सबों में सम्मिलित होने का अवसर दें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।